इस वीडियो में आपको कक्षा 7वीं हिंदी विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 16 से 21 प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 22 से 27 प्रत्येक 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 28 से 30 प्रत्येक 5 अंक का है। प्रश्न 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में किसका महत्व बताया गया है? स्वतंत्रता का। ख ऑप्शन राइट है। प्रश्न 2, कठपुतली का धागों से बंधा होना किसका प्रतीक है? पराधीन होने का। क ऑप्शन राइट है। प्रश्न 3, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे का खुश होना क्या दर्शाता है? बच्चों को खिलौना पसंद होते हैं। क ऑप्शन राइट है। प्रश्न 4, तोतो चान ने यासुकी चान को क्या न्योता दिया? तो इसका राइट आंसर है पेड़ पर चढ़ने का। घ ऑप्शन राइट है। प्रश्न 5, रहीम दास ने सच्चा मित्र किसे बताया है? विपत्ति के समय काम आने वाले को। प्रश्न 6, मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? कृष्ण के आने की खबर सुनकर। घ ऑप्शन राइट है। प्रश्न 7, लेखक के अनुसार बदलते खान पान से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? युवा पीढ़ी। प्रश्न 8, नीलकंठ पाठ में नीलकंठ कौन है? मोर। घ ऑप्शन राइट है। आप मुझे बताएंगे नीलकंठ जो पाठ है इसके लेखक कौन है? नीलकंठ पाठ के जो लेखक हैं उनका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न 9, सावन आते ही आसमान में मुख्यतः क्या परिवर्तन दिखाई देता है? बादल छा जाते हैं। क्या ऑप्शन सही? प्रश्न 10, हिमालय की बेटियां किन्हें कहा गया है? नदियों को। प्रश्न 11, अपूर्व अनुभव पाठ के मुख्य पात्रों के नाम बताइए। तो मुख्य पात्र हैं इसके तोतो चान और यासुकी चान। प्रश्न 12, वीर कुंवर सिंह कौन थे? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी। प्रश्न 13, नैतिक शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए। तो नैतिक में प्रत्यय जो है इक प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। प्रश्न 14, गांधी जी कौन सा आश्रम बना रहे थे? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। प्रश्न 15, घुड़सवार का समास विग्रह करो। इसका बनेगा घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। प्रश्न 16, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर कैसा लगा? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता, रोमांच और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। प्रश्न 17, सज्जन अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का प्रयोग कैसे करते हैं? उत्तर, सज्जन लोग अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का उपयोग स्वयं के भोग विलास के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई यानी कि परोपकार, समाज सेवा, गरीबों की सहायता और शिक्षा जैसे नेक कार्यों के लिए करते हैं। प्रश्न 18, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह ऊपर से नीचे तक पूरी तरह लाल रंग से रंगा हुआ था। प्रश्न 19, खान पान में बदलाव के क्या फायदे होते हैं? उत्तर, खान पान में बदलाव के मुख्य फायदे हैं विविधता, राष्ट्रीय एकता, समय की बचत और नए व्यंजनों की जानकारी है। प्रश्न 20, बच्चे खिलौने वाले को देखकर खुश क्यों हो जाते थे? उत्तर, बच्चे खिलौने वाले को देखकर इसलिए खुश हो जाते थे क्योंकि वह गाकर रंग बिरंगे और मन पसंदीदा खिलौने बेचता था। प्रश्न 21, एक तिनका कविता में कवि का अहंकार कैसे टूट गया? उत्तर, एक तिनका कविता में कवि का अहंकार आँख में एक छोटा सा तिनका पड़ने से टूटा। तिनके के कारण आँख में तीव्र दर्द हुआ, आँख लाल हो गई और लोग कपड़े की मुठ से उसे निकालने लगे। इस पीड़ा और तिनके से मिले सबक ने कवि का घमंड चूर चूर कर दिया। कपड़े का जो जैसे कुछ गिर जाता है तो कपड़े को मोड़ के उससे निकालते हैं ना, तो इस निकालने की कोशिश की गई। एक तिनका जो कविता है इसके कवि का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके कवि कौन है, किसने लिखी है कविता? प्रश्न 22, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? आंसर,
देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए विवाह न करने और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कठोर प्रतिज्ञा की। इस अत्यंत कठिन प्रण के कारण उन्हें भीष्म यानी के भयानक और प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला कहा गया है। प्रश्न 23, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुलाम बनाया हुआ था, उसके पैरों में आगे पीछे धागे बांधे गए, वह आज़ाद होना चाहती थी। वह उन्हें तोड़कर स्वतंत्र रूप से अपने पांवों पर खड़ा होना चाहती थी, परंतु पांवों के बंधे होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए उसे अपनी पराधीनता पर गुस्सा आया। प्रश्न 24, भीम ने कर्ण का उपहास कैसे उड़ाया? उत्तर, महाभारत युद्ध के दौरान भीम ने कई मौकों पर कर्ण की वफादारी और उसकी वीरता और युद्ध कौशल पर मजाक उड़ाकर उसे अपमानित किया। भीम अक्सर कर्ण को सूत पुत्र यानी कि सारथी का बेटा कहकर संबोधित करते थे और वह उसे ताने देते थे और युद्ध के मैदान में पराजित और घायल करके उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। प्रश्न 25, योग के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। पहला वाक्य, योग करने से शरीर स्वस्थ और मजबूत बन रहता है। योग से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है। नियमित योग करने से कई बीमारियों से बचाव होता है। योग करने से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहती है। योग से शरीर और मन दोनों संतुलित विकास होता है। प्रश्न 26, नीलकंठ पाठ में लेखिका किस बात से चिढ़ जाती और क्यों? उत्तर, लेखिका को पहले भी कई बार ठगा जा चुका था, इसलिए ठगे जाने की बात से वह बहुत चिढ़ जाती थी। जब वह मोर के जोड़े को घर लेकर आई तो घर के लोगों ने कहा कि वे मोर नहीं बल्कि तितर के बच्चे हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि शायद फिर से उसे ठगा गया है, इसलिए इस बात से वह चिढ़ गई। प्रश्न 27, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सफलता की कुंजी है। यह समय का सदुपयोग करना, नियमों का पालन करना और आत्म नियंत्रण रखना सिखाता है। अनुशासित छात्र पढ़ाई, समय सारणी और अपनी आदतों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास, एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अनुशासन अच्छे चरित्र, बेहतर शैक्षणिक परिणाम और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। प्रश्न 28, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग सरलार्थ लिखिए। तो ये पंक्तियां दी गई हैं, इनका आपको निम्नलिखित में जो सरलार्थ लिखना है। उत्तर, ये पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। कवि कहता है कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी रखा जाए तो भी हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी और हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं, इसलिए पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसलिए सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन से बेहतर स्वतंत्रता में मिलने वाला साधारण भोजन भी अच्छा लगता है। प्रश्न 29, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया। वे साहसी, वीर और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। वे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण और कुशल योद्धा थे। उनकी दूरदर्शिता, चतुराई का परिचय तब मिलता है जब उन्होंने झूठी अफवाह फैलाकर अंग्रेजों को भ्रमित किया और गंगा पार कर गए। उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति समर्पण हमें प्रेरणा देते हैं। प्रश्न 30, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है शोक, शोक, परिणाम, परिमाण, कर्म, कर्म, दिन, दीन, गृह, ग्रह। तो यहाँ पे अलग अलग जो इनका पहले तो अर्थ लिखना है। पहला है शोक, पहले ही शोक का मतलब है दुख। वाक्य है उसके निधन पर पूरे गांव में शोक छा गया। दूसरा है शौक यानी कि रुचि या पसंद, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। परिणाम, नतीजा, मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है। परिमाण, मात्रा, इस दवाई का परिमाण डॉक्टर ने तय किया है। गए, कर्म, कार्य, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला कर्म यानी कि व्यवस्था या सिलसिला, प्रश्नों का सही क्रम में हल करें। गए यानी कि दिन, दिवस, आज का दिन बहुत अच्छा है। दूसरा है दीन यानी कि गरीब और असहाय, हमें दीन लोगों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है गृह यानी कि घर, वह अपने गृह लौट गया। दूसरा है ग्रह,
आकाशीय पिंड यानी कि पृथ्वी का जो है सौरमंडल का एक ग्रह है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।